जीएसटी की, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स उस टैक्स को माना जाता है जो सभी टैक्सों से मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया है। मतलब इसके अंदर आपको सभी तरह के टैक्स मिल जाएंगे, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, एक्सीज टैक्स। यहाँ पर आपको सभी टैक्सों का एक मर्ज करके जीएसटी बनाया गया है। तो जीएसटी एक्चुअली में तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला जीएसटी जो होगा वो होगा आपका सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। अब ये तीनों अलग अलग जीएसटी का अपना अपना परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है। अब बात करें कि सीजीएसटी और एसजीएसटी की, तो ये दोनों एक साथ अप्लाई होंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा एक साथ अप्लाई होंगे और अकेला आईजीएसटी अप्लाई होगा, ठीक है। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी ये कब अप्लाई होंगे, कौन से गुड्स पे होंगे और कहां पर इनका जो टेरिटरी है जिसे हम लोग विद इन और आउटसाइड बोलते हैं, वो कौन सा टेरिटरी होगा। तो एग्जांपल के तौर पर अगर समझिए कि मैं यूपी में हूं और मैं यूपी में ही एक चीज को क्या कर रहा हूं, परचेज कर रहा हूं। मतलब मैं यूपी में ही खरीद रहा हूं या फिर जो व्यक्ति से मैं खरीद रहा हूं वो यूपी में ही क्या कर रहा है, सामान को बेच रहा है, तब वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी आएंगे। इसमें से ये 50% रहेगा और ये 50% रहेगा, ठीक है। 50% का मतलब कि 50% जो उस गुड्स पे जो टैक्स लगा है उसका जो 50% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और बाकी का जो 50% रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल मैं तौर पे बोलूं, अगर दिल्ली से मैं कोई सामान खरीद रहा हूं और दिल्ली में ही मैं बेच रहा हूं, तो वो भी मेरा क्या बनेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। मतलब सेंट्रल भी लेगा आधा और स्टेट भी आधा लेगा। लेकिन अगर मैं यूपी से दिल्ली कर रहा हूं तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, तो यूपी से दिल्ली अगर कर रहा हूं तो पूरा कौन सा जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है। ये था जीएसटी का एक छोटा सा क्लास जिसमें आप लोगों को ये समझने में आ जाए कि एक्चुअली में जीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी कहाँ अप्लाई होंगे। सेम विद इन सेम टेरिटरी में अगर रहे कि आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, परचेज एंड सेल कर रहे हैं, तो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी में आपको ये दोनों जीएसटी पे करना पड़ेगा, आपको ये जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टेरिटरी बाहर है, आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी बोल सकते हैं आप लोग, कि यूपी से दिल्ली या दिल्ली से यूपी अगर कोई सामान हो रहा है तो वहां पर आपका आईजीएसटी आ जाएगा, ठीक है। तब ये 100% अप्लाई होगा, यहाँ पर ये 100% अप्लाई होगा। और अगर आप सेम स्टेट में रह के खरीद बिक्री कर रहे हैं तो वहां पर आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी आ जाएगा 50-50%, ठीक है। अब जब बात करें हम जनरल एंट्री की, तो जनरल एंट्री में जीएसटी का क्या रोल होगा ये समझना है। तो समझिए कि जीएसटी अप्लाई होती है गुड्स के लिए। जीएसटी किसके लिए अप्लाई होती है, गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। तो गुड्स का मतलब क्या, कि वो सामान जिसे हम खरीद भी सके और बेच भी सके, जो कंपनी करती है। सामान जब हम खरीदते हैं तो परचेस कहलाता है और जब सामान हम बेचते हैं तो सेल्स कहलाता है। तो जब कोई कंपनी परचेस करती है या कंपनी कोई सेल करती है, तो इन दोनों में परचेस के वक्त लग जाएगा आपका इनपुट जीएसटी, यहाँ पर लग जाएगा आपका इनपुट जीएसटी। और अगर कोई कंपनी सेल कर रही है सामान तो उस समय लग जाएगा आउटपुट जीएसटी। और ये दोनों जीएसटी जो है वो गुड्स पे अप्लाई होंगे, ना कि कैश पे, ठीक है। ये दोनों गुड्स किस पे अप्लाई होंगे, कैश पे। जीएसटी का एक्चुअली काम क्या है, जीएसटी जो है वो गुड्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है उस पर टैक्स लग के। सपोज कि मैंने 20,000 का अगर कोई सामान खरीदा, मैं यूपी का बंदा हूं, मैं यूपी में रह के 20,000 का एक सामान को खरीद रहा हूं जिसपे जीएसटी अप्लाई होगा, और जो बेच रहा सामान वो भी यूपी का ही है, मतलब दोनों हम सेम टेरिटरी के रहने वाले हैं। तो जब मैं जीएसटी परचेज कर रहा हूं, जब मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, तो मुझे भी जीएसटी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जीएसटी के कारण क्या होता है, मेरा गुड्स का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। मतलब सामान का दाम, उस गुड्स का, उस स्टॉक का जो भी मैं खरीद रहा हूं उसका जो वैल्यू है उसका है दाम 20,000 रुपया, लेकिन टैक्स लग के उस पे हो जाता है वो 24,000 रुपया। मतलब 4,000 रुपया जो मैं दे रहा हूं वो मेरे जीएसटी के कारण मैं दे रहा हूं। सामान आ रहा है 20,000 का, लेकिन 20,000 पे जो टैक्स लग गया उसके कारण उस गुड्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण मुझे पे करना पड़ जाएगा टोटल 24,000।
अगर बात किया जाए तो ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट टू कैश। अब समझिए कि जो जीएसटी में दे रहा हूं, जो जीएसटी के बदले में पैसा दे रहा हूं, जो कैश दे रहा हूं, वो जीएसटी के कारण मेरा सामान का दाम जो है वो 20 से 24,000 हो गया। 4,000 क्या हो गया, एक्सीज हो गया, एक्साइज हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं जो सामान खरीद रहा हूं उस पे मैं टैक्स दे रहा हूं। सेम उसी तरह अगर मैं सामान को बेच रहा हूं तो बेचने पर मुझे मेरा आउटपुट जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि मैं सामान खरीद रहा हूं, ठीक है, तो सामान मैं खरीद रहा हूं 20,000 का और 2,000 में क्या दे रहा हूं, जीएसटी दे रहा हूं, आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, उसके बदले में मैं जो पैसा दूंगा वो मेरे जो वैल्यू है सामान का, एक्चुअल वैल्यू, उससे 4,000 क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब ये रीजन है परचेज के वक्त पे। जब मैं सेल करूंगा तो मेरे पास पैसे आने हैं। ठीक है, जो मेरे पास पैसे आएंगे वो 20,000 नहीं आएंगे, वो 24,000 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से 24,000 में से 4,000 जो है वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है एज ए जीएसटी। ठीक है, और याद रखिएगा हमेशा कि जीएसटी जो है वो सेलर पे नहीं करता है, वो परचेजर पे कर रहा है। ठीक है, बस सेलर मेरा एक मीडिएटर बनता है जो गवर्नमेंट को मेरे जीएसटी को क्या करता है, पहुंचाता है उस तक। ठीक है, तो याद रखिए जब भी आप जीएसटी के बारे में ट्रांजेक्शन करेंगे तो परचेस के वक्त इनपुट जीएसटी, आपको ये भी समझने में आ जाएगा इजीली कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये देखिएगा कि जीएसटी इनपुट जीएसटी हो या आउटपुट जीएसटी, वो हमेशा गुड्स के साथ रहेगा। ठीक, सेल के वक्त भी और परचेस के वक्त भी। जैसे अगर मैं यहां पर बता दूं कि व्हेन परचेज, जब आप परचेस करते हैं गुड्स तो परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट टू कैश। ये था ट्रांजैक्शन जब आप परचेस करते हैं। ठीक है, ये जो दोनों जीएसटी है वो परचेस के साथ है, मतलब ये किसके साथ है, ये गुड्स के साथ है। ठीक है, कैश अकेला है। अब जब सेल होता है तो ये कैश क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पैसे आने हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू सेल्स हो जाएगा, और उसके साथ टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है, याद रखिए कि जीएसटी जो है वो गुड्स के साथ रहेंगे हमेशा ट्रांजेक्शन्स में। ठीक है, हमेशा किसके साथ रहेंगे, गुड्स के साथ रहेंगे। कैश हमेशा अकेला रहेगा, और कैश जो है वो उसके परचेज वैल्यू से ज्यादा रहेगा। जैसे सपोज मानिए ये 20K है तो यहाँ 24K आएगा। ठीक है, अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4K का, तो यहाँ पर 2K और यहाँ पर 2K, मतलब 20,000 2,000 2,000 कितने बन गया, 24,000। तो मैं 24,000 का गुड्स, भले मैं 24,000 का पेमेंट जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास गुड्स कितने का आएगा, 20,000 का, और 4,000 जो मैं एक्सेस दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ किसको, गवर्नमेंट को। किसके लिए, जीएसटी के तौर पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन आपका तब आएगा जब आपका जो स्टेट है वो चेंज ना हो, सेम स्टेट में रह के सेम सामान को खरीदना आपका CGST और SGST कहलाता है। लेकिन अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे यूपी से दिल्ली अगर हो रहा है, तो वहां पर आपका IGST आ जाएगा, वो भी पूरा 100% आ जाएगा। ठीक है, और टोटल जो जीएसटी होता है वो 28% माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी के साथ आप लोग किस तरह से परचेज और सेल कर सकते हैं। तो मेरे क्लास के साथ आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, और मैंने जैसे वादा किया था कि मैं अब कंटिन्यू वीडियो डालने वाला हूं, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है।